रात के अंधेरे में जब शहर की लाइटें बुझती हैं और दूर कहीं कोई इंजीनियर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर सपनों को कोड कर रहा होता है, तब दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सत्ता और सबसे पुरानी लोकतांत्रिक सत्ता के बीच खिंचती हुई यह डोर और भी गहरी हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का एक नया फैसला उस डोर को जोर का झटका देता है। यह झटका भारत के लिए सिर्फ एक नीति का परिवर्तन नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक और कूटनीतिक क्षमता की अग्नि परीक्षा है। सवाल सिर्फ H1B वीजा का नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या नरेंद्र मोदी का भारत इस चुनौती को अवसर में बदल पाएगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। जी हाँ, $1 लाख का कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा को। नरेंद्र मोदी गुजरात में बोले हैं, कह रहे हैं हमारा जो सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए आत्मनिर्भर भारत। सत्ता में आने के 11.25 साल बाद एक शंखनाद नरेंद्र मोदी प्रभावी करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें विदेशी जो इलाके हैं या विदेश हैं उन पे आत्मनिर्भरता कम करनी होगी, भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। पहले बात करेंगे H1B वीजा प्रोग्राम, इसमें भारत और अमेरिका का रिश्ता क्या है। तो टेक इंडस्ट्री 1990 में जब अ, अ, खड़ी होनी शुरू होती है, तब से एक वीजा प्रोग्राम शुरू करता है अमेरिका, H1B वीजा प्रोग्राम। और यह अमेरिकी टेक इंडस्ट्री की रीढ़ कहा जाता है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ यानी कि STEM के क्षेत्र में जब घरेलू विशेषज्ञों की कमी पड़ी, तो अमेरिकी कंपनियों ने रुख किया भारत का। टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट और HCL जैसी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका की डिजिटल अर्थव्यवस्था को वह गति दी जिसने सिलिकॉन वैली को दुनिया का टेक्नोलॉजी हब बना दिया। अब ये H1B वीजा जो है वो 72% जो है वो सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं। यह आंकड़ा भारत की वैश्विक तकनीकी शक्ति का प्रमाण है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के $1 लाख वाली फीस यानी 88 लाख सालाना वाले फैसले ने इस भरोसे को हिलाकर रख दिया है। भारत के सामने इस डोर को झटके से खींचने का समस्या के रूप में क्या सामने आएगा। ये पहला तो ये आएगा कि IT सेक्टर पे दबाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय कंपनियों का लागत लाभ खत्म हो जाएगा और अब मिड लेवल इंजीनियर या नए ग्रेजुएट्स को, इंटर्न को अमेरिका भेजना महंगा हो जाएगा। इससे न केवल भारत की IT एक्सपोर्ट की जो इनकम है उस पर असर पड़ेगा, बल्कि अमेरिका में टैलेंट की मौजूदगी भी कम होगी। अब ब्रेन ड्रेन ब्रांड बनाम ब्रेन गेन, एक बड़ा सवाल है कि जिन युवा इंजीनियरों ने अमेरिका के सपने देखे थे उनका भरोसा डगमगाएगा। यूरोप, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब उनके नए गंतव्य स्थल बन सकते हैं। और एक बड़ा है कूटनीतिक दबाव। भारत और अमेरिकी संबंधों के लिए एक कड़ा मोड़ है। वीजा का मुद्दा भारत अमेरिका व्यापार वार्ताओं में पहले भी तनाव की वजह रहा है और भारत को अब अपने स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम को इतना मजबूत बनाना होगा कि उसके युवा यहीं करियर बना सके। नरेंद्र मोदी इसी ओर गुजरात के आज के भाषण में भावनगर में इशारा करते हैं कि दुनिया उन्हें भाव नहीं दे रही है, तो हम अपने भाव तय करें। अब एक चीज है कि ये सब है क्या, ये बेसिकली दो दृष्टिकोणों की टक्कर नजर आती है जिसमें मोदी बनाम ट्रंप का खेल है। डोनाल्ड ट्रंप, जिनका ये कहना है अमेरिकन जॉब्स फॉर अमेरिकन, वे संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म के एक सबसे मुखर समर्थक हैं और उनका गोल्ड कार्ड और महंगी वीजा फीस का उद्देश्य है कि विदेशी टैलेंट पे नियंत्रण किया जाए, भारतीय घुस जाएंगे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था से तात्कालिक कमाई की जाए। राजनीतिक रूप से ट्रंप अपने मतदाताओं को यह दिखाना चाहते हैं कि वे अमेरिकी नौकरियों की रक्षा बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने भी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनाने का लक्ष्य रखा है। अब मोदी का जो दृष्टिकोण है वो ग्लोबल हेल्प पे आधारित है, वैश्विक सहयोग पे। वे जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए अमेरिका जैसे बड़े भागीदारों की जरूरत है। हालांकि उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी कोशिश की अमेरिकियों को खुश करने की, अमेरिका के साथ डिफेंस डील की, एनर्जी डील की, टेक्निकल डील की। लेकिन अब ये वीजा संकट मोदी सरकार के लिए एक और नई परीक्षा है। इससे पहले वो टैरिफ वाले संकट से जूझ ही रहे हैं, इसके बाद चाबहार पोर्ट वाला मामला और अब ये तीसरा झटका डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। तो ये टक्कर जो है वो सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि दो आर्थिक नीतियों की है।
एक संरक्षणवादी है और दूसरी खुली और सहयोगात्मक है, यानी अमेरिका बनाम इंडिया। अब भारतीय आईटी इंडस्ट्री क्या करेगी? भारतीय इंडस्ट्री को निश्चित तौर पे कि एशिया पैसिफिक और यूरोप में अपने विकल्प तलाशने होंगे, सेंटर मजबूत करने होंगे। और बड़ी चीज ये है कि क्या रिमोट वर्क का और उभार होगा कि आप अमेरिका में वीजा नहीं देंगे तो ये काम तो डिजिटली है, और कोविड के बाद जिस तरह से रिमोट वर्क का कल्चर बढ़ा है उससे अमेरिका बिना जाए भी क्या यहाँ का सिस्टम जो है वो कुछ ग्लोबल प्रोजेक्ट कंपनियों को संभालने देगा। और बड़ी चीज ये है कि अब भारत सरकार से मांग की जाएगी इंजीनियर्स की ओर से या कंपनियों की ओर से कि टैक्स में राहत दी जाए और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहन बढ़ाया जाए। तो बड़ी चीज ये है कि अमेरिका को क्या फायदा होगा या ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखा जाए तो इस अल्पकाल में अमेरिका को अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में अमेरिका का नुकसान ही है। सिलिकॉन वैली को अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की कमी झेलनी पड़ सकती है। यूरोप और एशिया नए इनोवेशन हब के रूप में उभर सकते हैं, और अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है ना, कि अमेरिका एक सॉफ्ट और डेमोक्रेटिक कंट्री है, अवसर देता है, वो कमजोर होगी। क्योंकि अब भारतीय पेशेवर अब अमेरिका को अवसर की, अपॉर्चुनिटी की जमीन नहीं मानेंगे। और भारत को चाहिए रणनीतिक दिशा, स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाना होगा। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां यहीं बनाने पर ध्यान देना होगा। भारत को ग्लोबल लेवल इंजीनियरिंग और रिसर्च एजुकेशन को प्राथमिकता देकर कोशिश करनी चाहिए। और भारत जो है वह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों से टैलेंट मोबिलिटी डील करें। साथ ही भारत अमेरिकी समुदाय को शामिल करके एक डायस्पोरा कूटनीति खड़ा करने की कोशिश करेगा या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मामला है कि चुनौतियां खड़ी होंगी, और चुनौतियां सबसे बड़ी हैं मोदी सरकार के सामने। पहला, कूटनीतिक दबाव, क्योंकि वॉशिंगटन के साथ उच्च स्तरीय वार्ता में अब तक फैल रहे हैं कि अगर वो ये साबित कर देते हैं, ट्रंप प्रशासन को दिखा देते हैं कि भारतीय टैलेंट को सीमित करना अमेरिकी कंपनियों के लिए नुकसानदेह है, तो कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन मुश्किल लगता है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की आवश्यकता है, जो यहाँ निवेश करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकती है, लेकिन उस आवश्यकता को मोदी सरकार कितना पूरा करती है, देखने वाली बात है। और युवाओं को भरोसा दिलाना होगा कि उनका भविष्य सिर्फ अमेरिका पे निर्भर नहीं है। तो भारत के सामने कठिन सच्चाई है। दशकों तक अमेरिकी वीजा सिस्टम ने भारतीय सपनों को पंख दिए हैं, लेकिन अब भारत को खुद अपनी उड़ान बनानी होगी। ट्रंप का निर्णय भले ही अमेरिका को मजबूत दिखाए, पर यह भारत के लिए एक आत्मनिर्भर बनने की पुकार भी है। तो साफ है कि धूल उड़ाती सड़कों से लेकर सिलिकॉन वैली की चमकती इमारतों तक भारत ने अपनी मेहनत, बुद्धिमत्ता और सपनों से दुनिया को बदला है। आज H1B वीजा पर ट्रंप का फैसला एक दीवार खड़ी करता है, पर इतिहास गवाह है कि भारत की पीढ़ियां हर दीवार को दरवाजे में बदलती रही हैं। नरेंद्र मोदी और भारत के 140 करोड़ से भी अधिक नागरिकों के लिए सिर्फ चुनौती नहीं है, बल्कि यह साबित करने का समय है कि असली नवाचार, असली ताकत सीमाओं से नहीं बल्कि संकल्पों से तय होती हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।